गाइस गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चतुर लोमड़ी। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। वे चारों हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ घूमने जाते, साथ साथ चरने जाते। चारों में इतनी एकता थी कि सुख दुख मिलकर सहते थे। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वे चारों मिलकर उसका सामना करते और उसे मार भगा देते थे। इसी कारण पूरे जंगल में उनका दबदबा था। चीते, बाघ जैसे जानवर भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे और लेकिन उनका मांस खाने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे। सियार और लोमड़ी जैसे जानवर उन्हें देखकर लार टपकाते थे। मंथरा लोमड़ी तो हमेशा शेर को भड़काती रहती थी, मगर उन चारों का बल और एकता देखकर शेर की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार लोमड़ी ने अपने खुराफाती दिमाग से उन चारों बैलों में अनबन करवा दी। वे एक दूसरे से नाराज़ हो गए। उस दिन से वे अलग अलग रहने लगे। वे अलग रास्ते से जंगल में चरने जाते। लोमड़ी ने जाकर तुरंत शेर को अपनी इस कामयाबी की सूचना दी। वह खुद तो किसी बैल का शिकार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कि शेर शिकार करेगा तो उसे भी थोड़ा मांस खाने को मिलेगा। शेर तो बहुत दिनों से इसी ताक में बैठा था। उसने एक एक करके सभी बैलों को मार डाला और खा गया, और लोमड़ी ने भी कई दिनों तक खूब जमकर मांस खाया। तो गाइज आपको ये पहली स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है जैसे को तैसा। एक फल वाला और पंसारी मित्र थे। फल वाला पंसारी की दुकान के आगे ठेले पर फल बेचता था। जब वो गांव जाने लगा तो अपनी तराजू और बट्टे पंसारी के पास रख गया। कुछ दिनों के बाद वापस आकर फल वाले ने पंसारी से अपनी तराजू और बट्टे वापस मांगे, मगर इस बीच पंसारी के मन में बेईमानी आ चुकी थी। उसने कहा, कैसा तराजू बट्टे भाया, उन्हें तो चूहे खा गए। मुझे दुख है कि मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। बेईमान पंसारी की झूठी बात सुनकर फल वाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। चूहे तो कुछ भी चट कर जाते हैं। उसके बाद एक दिन फल वाले ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी कुछ सामान मंगाना है तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। पंसारी ने कुछ आवश्यक सामान का पर्चा अपने बेटे को देकर फल वाले के साथ भेज दिया। दूसरे दिन फल वाला शहर से वापस लौट आया, मगर वह अकेला लौटा था। पंसारी का बेटा उसके साथ नहीं था। तो पंसारी ने पूछा, अरे मेरा बेटा कहाँ है। तो फल वाले ने कहा, क्या बताऊँ मित्र, तुम्हारे बेटे को एक बाज उठा कर ले गया। फल वाले ने मायूसी और दुख भरे आवाज़ में ये बात कही, क्यों झूठ बोलते हो, इतने बड़े लड़के को बाज कैसे उठा ले जा सकता है। पंसारी ने गुस्से से कहा। फल वाला उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराया। पंसारी उसे मुस्कुराता देख आग बबूला हो गया। जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है। पंसारी की बात काटकर फल वाले ने जवाब दिया, भैया जब चूहे तराजू और बाट खा सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता। ये सुनते ही पंसारी को अपनी बेईमानी याद आ गई। वो समझ गया कि फल वाले ने नेहले पे दहला मारा है। वह तुरंत उठा और दुकान के पिछले हिस्से में रखे फल वाले के तराजू और बट्टे ले आया। साथ ही साथ हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई, तुम्हारी पीतल की तराजू देखकर मेरे मन में बेईमानी आ गई थी। तो गाइज ये होता है जैसे को तैसा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है खा चिड़ी। एक दिन शेख चिल्ली की तबीयत खराब हो गई। वो वैद्य के पास गया तो वैद्य ने उसे दवा दे दी और कहा कि 2-4 दिन वो खिचड़ी खाए। शेख चिल्ली ने खिचड़ी का नाम जीवन में पहली बार सुना था। उसने सोचा कि कहीं भूल न जाऊं, इसलिए रास्ते भर खिचड़ी का नाम रटते हुए चलना चाहिए। हकीम को सलाम करके
खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए वो चल दिया। कुछ दूर चलकर वो खिचड़ी का नाम भूल गया और जब दिमाग पर जोर दिया तो खाचड़ी शब्द याद आया। वो खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए ठाठ से जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाने पर एक किसान का खेत था। उसने शेख चिल्ली को खाचड़ी खाचड़ी कहते सुना तो उसने समझा कि शेख चिल्ली चिड़ियों से मेरा खेत खाने को कह रहा है। उसने आओ देखा न ताओ और शेख के 4-5 डंडे जड़ दिए। अरे तो शेख चिल्ली ने पूछा, अरे भाई बताओ तो मैंने अपराध क्या किया है? तो किसान ने कहा, जिस तरह तू चिड़ियों को खाचड़ी खाचड़ी कह रहा था, अब उड़ चिड़ी कहना शुरू कर, नहीं तो मार मार कर ढेर कर दूंगा। शेख चिल्ली ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह उड़ चिड़ी रटने लगा। अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि एक शिकारी जाल फैलाए बैठा था। उसने शेख को उड़ चिड़ी कहते सुना तो वह कोड़ा लेकर शेख चिल्ली पर बरसने लगा। इतनी मार शेख चिल्ली ने कभी नहीं खाई थी। कोड़ों की मार से उसे छठी का दूध याद आ गया। उसने जी कड़ा करके शिकारी से पूछा, भाई मेरी गलती तो बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या आज मेरी किस्मत में मार खाना ही लिखा है? तो शिकारी ने कहा, अगर तू उड़ चिड़ी के बदले फंस चिड़ी कहना शुरू करे तो ही कहीं मार नहीं खाएगा। फिर क्या था, शेख चिल्ली उसी समय से फंस चिड़ी कहने लगा। अब वो फंस चिड़ी कहते हुए चल रहा था कि कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे। उन्होंने उसे फंस चिड़ी कहते सुना तो उसे पकड़कर एक पेड़ से लटका दिया और डंडों से खूब पिटाई की। शेख चिल्ली मार खाकर बेसुध हो गया। अगर शेख चिल्ली के पास अकल होती तो वो दोबारा वैद्य के पास जाकर खाचड़ी खिचड़ी का नाम ज़रूर पूछ लेता। तो गाइस, आप सबको ये खाचड़ी स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत फ़नी लगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको चौथी स्टोरी सुना रहे हैं, जिसका नाम है नकल करना बुरा है। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तराई में बरगद का एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो बड़ा चालाक और धूर्त था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि कहीं से भी बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। पेड़ के आसपास खो में खरगोश रहते थे। पहाड़ की चोटी पर बाजों की बस्ती थी। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची परवाज़ भरते और एक आध खरगोश उठाकर ले जाते, फिर मज़े से बैठकर खाते। कौवा यह देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ में आएंगे नहीं। अगर इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। एकदम झपट्टा मारकर पकड़ लूँगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर अपने पेड़ पर से उड़ान भरी और आसमान में ऊपर तक उड़ता गया। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला कर सकता? खरगोश ने उसे देख लिया और वो झट से वहाँ से भागकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही चोंच से उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा, उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। तो गाइस, समझे आप लोग, नकल करना बुरा है। आप सबको इस वीडियो की चारों स्टोरीज़ कैसी लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।